हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी मनाई जाती है। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत उपवास करने से माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट संकटों का नाश होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को सभी व्रत में काफ़ी उत्तम माना जाता है। अगर आप साल भर कोई भी व्रत न रखकर सिर्फ एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। घी का दीपक और धूप जलाकर मिट्टी का कलश रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को फल, पीले फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित कर आरती करें। अब ओम अच्युताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाकर अजय एकादशी की व्रत कथा सुनें। इसके बाद फलाहार करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोल सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अजय एकादशी व्रत जो भी पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम पूर्वक करने वाले के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी खास आशीर्वाद मिलता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन घर में प्याज और लहसुन से बने भोजन का प्रयोग न करें। अजय एकादशी के दिन व्रत रखकर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस दिन वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें और उससे बचकर रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अजय एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल अजय एकादशी 23 अगस्त को है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। अजय एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपने राज्य सौपन में एक ऋषि को दान कर दिया। जो अपना राज्य था सपने में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल के दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन,
भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, महर्षि गौतम इतना कहकर चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अजा एकादशी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।